जितना जितना भरोसा, जितनी जितनी दृढ़ता, जितना जितना विश्वास आपका परमात्मा के प्रति बढ़ता चले जाता है, उतना परमात्मा को आपके दरवाजे पर आपका दुख मिटाने के लिए आना ही पड़ता है। और ये विश्वास, ये भरोसा पीछे के बाद, ये विश्वास, ये भरोसा, ये दृढ़ता आपको परमात्मा के करीब में लेकर जाती है, भगवान के पास, उसके करीब तक ले जाने का कार्य आपका विश्वास करता है। पर कई बार देखा जाता है कि वो भरोसा, वो विश्वास कुछ देर तो रहता है, पर कुछ देर के बाद डिग जाता है। एक बार शिव महापुराण की कथा में आपको एक बात कही थी कि घर में फर्नीचर कम होगा, चल जाएगा, घर में फर्नीचर कम रहेगा, चलेगा, पर आपका नेचर संसार में कम नहीं होना चाहिए, वो नहीं चलेगा। थोड़ा सोफा सेट कम होगा, चलेगा, डिनर सेट कम होगा, चलेगा, हाफ सेट कम होगा, चलेगा, फुल सेट कम होगा, चलेगा, पर आदमी अपसेट नहीं होना चाहिए। मालूम पड़े कि उसकी जिंदगी में वो अपने धन है, वैभव है, संपदा है, सत्ता है, सब कुछ है, और व्यक्ति अपसेट है, तो क्या है? क्या करोगे उस धन का, उस दौलत का, इस संपदा का, उस सत्ता का, कि जिसमें व्यक्ति का माइंड ही सेट नहीं, मन ही सेट नहीं। मन को अपसेट मत होने दो। जब जब मन थोड़ा सा भी डोले, जब जब मन थोड़ा सा भी विचलित हो, ये मन थोड़ा सा भी इधर उधर जाए, इस मन को शिव तक लेकर चलो। और जब ये मन शंकर तक पहुंच जाएगा कि मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ी नाम कटी जावांगी, भोले मैं तेरी कथन शंभू, मैं तेरी कथन हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ी नाम कटी जावांगी, भोले मैं तेरी कथन शंभू, मैं तेरी कथन। अगर मन स्थिर नहीं है, मन सेट नहीं है, तो फिर परमात्मा भी करीब में नहीं है। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, ये 10 जो इंद्रियां हैं, ये कैसे भी संयम में आ सकती है। 5 कर्मेंद्री को भी संयम में लिया जा सकता है, 5 ज्ञानेंद्री को भी संयम में लिया जा सकता है। 10 इंद्रियों को संयम में लेना सरल है, पर 11वें नंबर की जो इंद्री है मन, इसको संयम में लेना कठिन है।
ये 11वें नंबर की जो इंद्री है ये संयम में नहीं रह पाती। इतनी विचलित। आप आए हो कथा सुनने के लिए, बहुत दूर दूर से आए हो। हम जब आ रहे थे तो हमने देखा कि जितनी भी रोड है और जितनी भी कॉलोनियां हैं आप लोगों की गाड़ियों से भरी पड़ी हुई है। लाखों की संख्या में आप यहाँ पहुँचे हो। पंडालों में पांव रखने की जगह नहीं है। आज कथा का दूसरा दिवस ये स्थिति है तो 7 दिन में क्या होगा ये तो भोलेनाथ जी ही जाने। अब इतनी दूर दूर से आए हो, मोटरसाइकिल वाला मोटरसाइकिल चला रहा होगा, पति गाड़ी चला रहा होगा, तुम पीछे बैठी होगी। हमारा जीजा गाड़ी चला रहा होगा, जीजी पीछे बैठी होगी, तो कंधे पर हाथ रख कर बोल रही होगी धीरे चलाओ कीचड़ हो रहा है। देखो देखो सामने से वो स्पीड ब्रेकर आया है, थोड़ा धीमा कर लो। पति बोला 15 साल से मैं गाड़ी चला रहा हूं और तुझे गाड़ी पर ले लेकर गया हूं, तू फिर भी मुझ पर शंका करती है। पत्नी बोली मेरे जब शादी कर कर आई थी 15 साल पहले, तुम मुझे गाड़ी पर लेकर गए थे, 3 जगह गटर में पटका था। एक बार चोट खाई हूं, उस दिन से मुझे भय लगा रहता है कि तुम कहां पटक दो, तुम्हारा भरोसा नहीं। अरे वो तो तू नई नई आई थी ना, तो तेरे को बिठा के प्रैक्टिस कर रहा। अच्छा अच्छा। फिर गाड़ी आगे चली, तुमने फिर कहा देखो कथा में जाना है, सामने कीचड़ है, थोड़ा सावधानी से, पानी फिसल जाए। ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, तुम बाजू में बैठी हो और फिर कह रही हो ए भाई थोड़ा होले होले चला, होले होले चला। थोड़ा धीरे धीरे चला। और अगर कहीं जाना है, बहुत जरूरी काम है, तो लो कर लो कर लो कर लो कर, थोड़ा थोड़ा तेज तेज चला, लो कर थोड़ा चला तेज चला तेज। पर तुम कह रही हो कि थोड़ा आराम से चलो, देख कर चलो, सावधानी से चलो, उस ड्राइवर को तुम साध रही हो। पति गाड़ी चला रहा है तो तुम बार बार बोल रही हो थोड़ा धीमे चलाओ, साध रही हो। शिव पुराण यही कहती है 5 कर्मेंद्री 5 ज्ञानेंद्री ये संयम में हो सकती है, पर ये मन रूपी जो इंद्री है ना, इसको हर आधे या 1 घंटे में बोलना पड़ता है, थोड़ा संयम में रहे। कथा में बैठे हो, मन कोई निकल कर गया, तुम्हारा मन फिर वहाँ चले जाएगा। किसी ने उधर से आवाज़ लगाई, तुम उधर देखने लगोगे। कोई चिल्लाया, तुमने उधर देखा। किसी ने कुछ बोला, तुमने उधर देखा। मन को फिर खींचा, कथा में लग जा, आराम से, ध्यान से। गाड़ी वाले को जैसे बार बार बोलती हो, वैसे अपने मन को भी थोड़ा संयम करने का प्रयास करो। 3 घंटे की कथा में, ये कथा में मन लग जाए। ये चित्त परमात्मा के चरणों में लगा है। कल एक बहन जी ने प्रश्न लिखकर भेजा था, पत्र हम लेकर नहीं आए। उसमें उन्होंने एक पत्र में प्रश्न किया था कि सावन में जो सोमवार होते हैं, सावन में जो शिवरात्रि आती है, आप 12 महीने की शिवरात्रि पर ऑनलाइन पूजन नहीं कराते, केवल श्रावण महीने की शिवरात्रि पर ऑनलाइन पूजन कराते हो। ऐसा सावन की शिवरात्रि में या सावन के सोमवार में ऐसा क्या रहता है?
श्रावण की शिवरात्रि में, श्रावण के सोमवार में इतना महत्व क्या रहता है कि आप 12 महीने शिवरात्रि पर ऑनलाइन पूजन नहीं कराते, पर सावन के महीने की शिवरात्रि आई कि आप ऑनलाइन पूजन कराते और पूरा विश्व, देश, भारत देश ही नहीं पूरे विश्व में, विदेशों में भी लोग ऑनलाइन पूजन करते। आखिर क्या रहता है? मेरा मेरी जीजी से, मेरी बहन से निवेदन है, तुम दुनिया के साल भर में कितने भी व्रत कर लो, तुम कितने भी उपास कर लो, तुम कितनी भी पूजन कर लो, तुम कितना भी अनुष्ठान कर लो, सारे व्रतों पर, सारे अनुष्ठानों पर, सारी पूजन पर सावन के महीने के जो सोमवार होते हैं, जो शिवरात्रि होती है, जो प्रदोष होती है, ये पूरे साल के व्रतों पर प्रबलता प्रदान करते हैं, बल देते रहते हैं। पर निवेदन है, सावन के सोमवार का व्रत करो, पर ऐसा व्रत मत करना कि तुम्हारे व्रत करने से परमात्मा को भी टेंशन हो जाए। कई माताएं व्रत कर लेती हैं, मेरा सावन का महीने में व्रत है, पूरा 1 महीना व्रत करूंगी, 1 लौंग खाऊंगी, 1 गिलास दूध लूंगी, इसके सिवाय कुछ नहीं लूंगी, 1 फल खाऊंगी, इसके सिवाय कुछ नहीं। बहू बेचारी बोल रही, मम्मी शुगर ऊपर नीचे हो जाएगी, तुम्हारा बीपी ऊंचा नीचा हो जाएगा, तुम तो खाओ पियो। अब आपको पूरे महीने भगवान शंकर की आराधना भी करना है, पूजन भी करना है, अर्चना भी करना है, जाप भी करना है, कथा भी सुनना है, मंदिर भी जाना है, और मालूम पड़ा ऊपर से तुम बीमार पड़ गए। बीमार पड़ गए तो क्या मंदिर जा पाओगे? जम के तो बोलो, नहीं। आराधना कर पाओगे? बैठकर भजन कर पाओगे? कथा सुन पाओगे? नहीं। इसलिए व्रत ऐसा करना जिस व्रत में तुमको भी टेंशन नहीं, तुम्हारे परिवार को भी टेंशन नहीं, और भगवान शंकर को भी टेंशन नहीं, किसी को चिंता नहीं, तुम्हारे व्रत करने से किसी को परेशानी नहीं। मालूम पड़े तुम भोजन का त्याग कर दो, इसका त्याग कर दो, उसका त्याग कर दो, सब चीज़ों का त्याग कर दो और बीमार पड़ जाओ, तो शिव महापुराण की कथा कहती है ऐसा ऐसा तप, ऐसी साधना किसी की नहीं। तुमरुका जी जब कथा कहने के लिए बैठे, चंचुला देवी ने तुमरुका जी से एक प्रश्न किया कि कथा सुनने का नियम क्या है? गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा लेकर आना, उसमें पढ़ना शिव महापुराण कथा महत्तम। कथा को सुनने का नियम क्या है, यह भागवत में भी पूछा गया। परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से पूछा था कथा सुनने का नियम क्या है। शिव पुराण में चंचुला देवी तुमरुका जी से पूछ रही हैं कि कथा सुनने का नियम क्या है, क्या नियम है कथा सुनने का? तो कहा एक समय फलहार करो, शिव महापुराण की कथा को श्रवण करो, भागवत कथा को सुनो। इतना ना बने, एक समय फलहार करो, दूसरे समय भोजन करो, और शिव महापुराण की कथा को जरूर सुनो। और इतने में भी काम ना चले तो शिव महापुराण की कथा में तुमरुका जी ने चंचुला देवी से कहा दोनों समय भोजन करो, पर शिव महापुराण की कथा जम के बोलो, सुनो नहीं, जरूर सुनो। और यहां तक कहा यदि इतने में भी काम ना चले, दोनों समय भोजन में भी काम ना चले, तो टिफिन लेके कथा में चलो, पर शिव महापुराण की कथा जरूर सुनो। जैसे लोगों की आदत रहती है ना, वो जेब में रखा रहता है
और जैसे ही कथा में उसकी तो आदत हर एक घंटे में उसको खाना है मल मूल के, अब उसकी तो आदत में रहता है, तो कथा में बैठे बैठे विचार करता रहता है बस जल्दी से महाराज जी भजन गाए। अब उसको क्या मालूम कि ये शिव पुराण की कथा में इसमें तो एक भजन भी आ जाए तो बड़ा मुश्किल है। फिर वो जेब में से एक भजन आएगा, जब वो निकालेगा मलेगा, जैसे ही महाराज जी भजन गाएंगे फटकी मारेगा, और जैसे ही महाराज जी कहेंगे हारा हारा, उतनी देर में तो उसने निपटा गया। और दवा दुबू के इतनी शांति से बैठा, पड़ोसन को भी लग रहा है कितना अच्छा व्यक्ति है, आवाज तक नहीं आ रही है, उसको क्या मालूम मुंह में फंसा पड़ा है आवाज। अब ये तो शंकर जी जाने और वो जाने। उसकी पत्नी जानती थी तो उसने तुरंत कह दिया खा लिया, झूठ बोल रहे, खाओ मेरी कसम, कथा चली रही है और दोनों एक दूसरे की कसम खा रहे, खाओ मेरी कसम। चित्त ना गया, मन को स्थिर रखिए शिव तत्व की ओर, शंकर जी की ओर। और ये 10 इंद्रियां को संयम करना सरल है, पर 11वें नंबर की जो इंद्री है मन, इसको संयम करना है। इसको संयम करना बहुत कठिन। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही। और भोले तेरे चरणों की शंभो तेरे चरणों की गर्दूने जो मिल जाए बाबा तेरे चरणों की गर्दूने जो सच कहता हूँ सच कहता हूँ भोले, तकदीर बदल जाए बाबा तेरे चरणों की शंभो तेरे चरणों। इस मन को संयमित करना ये दुनिया का सबसे कठिन, बहुत पर तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में लिखा कि मन की स्थिरता शिव से मिलाती है। और हम शिव महापुराण की कथा के माध्यम से कहना चाहते हैं, अगर मन को स्थिर करना है तो जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा को पंडाल में बैठकर सुनो, मन की स्थिरता कैसी होती है वो समझ में। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर जिंदगी में गुरु बनाना तो शिव जैसा कोई गुरु बनाना। शिव जैसा गुरु क्यों? बीमार था चंद्र, ससुर ने श्राप दिया था चंद्रदेव को कि तेरे को काया का रोग हो जाएगा, और चंद्र की काया धीरे धीरे टपकने लगी, काया खराब होने लगी, पूरी काया बेकार होने लगी। और जब काया पूरी बेकार हो गई, एकदम दुर्बल सा चंद्रमा हो गया, तब चंद्रमा आखिरी में पूरा गलने ही वाला था, तब भगवान शंकर की आराधना करी, चंद्र को शिवजी ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया, अपने पास में रख लिया। गुरु कैसा बनाना? शंकर जैसा कोई गुरु मिले जो ये ना देखे कि आप धनपति हो, करोड़पति हो कि रोड़पति हो, आप गरीब हो कि अमीर हो,
आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो कि शूद्र हो, गुरु की दृष्टि में यह नहीं होना चाहिए। गुरु की दृष्टि में यह नहीं देखा जाता कि आप ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि वैश्य हो कि शूद्र हो। गुरु तो गुरु होता है। मेरे शंकर भगवान ने चंद्र को भी अपने पास में रखा, मेरे शंकर भगवान ने राहु को भी अपने पास में रखा, मेरे शंकर भगवान ने केतु को भी अपने पास में रखा, मेरे शंकर भगवान ने नवग्रह अपने पास में रखे, और मेरे शंकर भगवान ने जब भुजंग सांप, जिसको दुनिया का कोई व्यक्ति अपने पास में नहीं रखता, कौन होगा जो अपने घर में सांप को रखेगा? कोई सांप को अपने पास नहीं रखता, मेरे शंकर भगवान ने उस भुजंग सांप को भी अपने पास रखा। कौन होगा जो भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी पिशाचों को अपने पास रखता होगा, जिसकी भाषा तक कोई नहीं जानता, जिसके बोलने का तरीका कोई नहीं जानता? भगवान 33 कोटि देवता में कोई देवता ऐसे नहीं थे जो भूत और प्रेत को अपने पास में रख ले, डाकनी पिशाचनी को अपने पास रख लें और भूत प्रेत को अपने पास रखें। कौन थे? उनकी आवाज नहीं पहचानते, कभी वो चिल्ला देते, कभी वो अपशब्द कह देते, कभी ताना दे देते, कभी अड़भंग का काम कर देते। कोई भूतों को, प्रेतों को, पिशाचों को कोई अपने पास नहीं रखता। पर शंकर भगवान ने देखा ये कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, और उन्होंने एक बार दिल से शिव जी को पुकार लिया। शंकर भगवान ने कह दिया तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे शिष्य बनकर रहना, मेरे पास में रहना। जिसका कोई नहीं उसका शिव है। इसलिए पूरी दुनिया में केवल विश्व का एक ही नाथ है, और उसका नाम विश्व, जम के बोलो, विश्वनाथ है। विश्वनाथ, पूरे विश्व का एक नाथ। कोई भूखा ना रहे, कोई प्यासा ना रहे, सबका पेट भरा रहे, कोई खाली पेट ना सोए, ये विश्वनाथ का कार्य है। कोई भूखा ना। और शंभु शरणे पड़ी मांगो हरि रे, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगो हरि रे, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। पंढरपुर कौन कौन गया? हाथ उठाओ जरा। सब गए हो? हम भी गए। ठीक है। एक बार भगवान श्री हरि विठ्ठल से पांडुरंगा श्री हरि विठ्ठल से संत तुकाराम जी ने पूछा, संत तुकाराम जी ने कहा, हाथ जोड़कर पांडुरंगा के सामने संत तुकाराम जी बैठ गए श्री हरि विठ्ठल के सामने। विठ्ठल 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 विठ्ठल। तुकाराम जी सामने, क्या बात है? सबने पूछा तुकाराम जी से, तुम विठ्ठल 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 भज रहे हो, क्या आपको अपने घर नहीं जाना? क्या आपको अपने घर नहीं जाना? तीन दिन हो गए तुकाराम जी, और 3 दिन से संत तुकाराम जी विठ्ठल 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 विठ्ठल, पांडुरंगा विठ्ठल कहने में।
माझा विठ्ठल, माझा विठ्ठल, माझा विठ्ठल, विठ्ठल। अब चौथा दिन हो गया। फिर संत तुकाराम जी से पूछा गया कि तुम हमेशा आते थे, दर्शन करते थे, भजन करते थे, कीर्तन करते थे, फिर चले जाते थे, पर आज 4 दिन हो गए तुम्हारे मुख से विठ्ठल विठ्ठल, पांडुरंगा, विठ्ठल 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 बंद ही नहीं हो रहा। चौथा दिन पूरा निकल गया, 5वां दिन आ गया, माझा विठ्ठल, माझा विठ्ठल, माझा विठ्ठल, विठ्ठल। माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला। 4 दिन निकल गए। 5वां दिन आ गया। अब कोई पूछने के लिए नहीं आया। अब संत तुकाराम जी से पूछने के लिए स्वयं हरि विठ्ठल मंदिर छोड़कर बाहर आ गए चौक में। स्वयं गर्भगृह को छोड़कर मेरे विठ्ठल पांडुरंगा चौक में, जिस चौक में सभी हरि विठ्ठल के भक्त, पांडुरंगा के भक्त फुगड़ी खेलते हैं, उस फुगड़ी खेलने वाले चौक में हरि विठ्ठल आए। तुकाराम जी को देखा, तुकाराम जी को देखकर पूछा। अभी तक लोग पूछ रहे थे कि तुकाराम तुम विठ्ठल 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 पांडुरंगा जप रहे हो, अब स्वयं विठ्ठल आकर खड़े होकर पूछते हैं कि क्या चाहता है, बोल। तुकाराम जी ने कहा मुझे इतना सा पूछना है कि भगवान देवाधिदेव महादेव जब आपसे मिलने के लिए आए तो आपने शंकर भगवान को अपने सिर पर बिठाया, क्यों बिठाया, बस इतना सा पूछना है। हरि विठ्ठल ने कहा शिव को मैंने अपने सिर पर इसलिए बिठाया क्योंकि उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया था और अहंकार का त्याग कर दिया था, तो मेरे सिर पर ना काम है ना अहम है, ना काम है ना अहम है। एक लाइन किसी की काव्य की सुनी थी, जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। मेरे शंकर भगवान के पास में कुबेर का खजाना है, इसलिए उसको कुबेरेश्वर महादेव कहते हैं, कुबेर भंडारी कहते हैं। भगवान नारायण को भी अगर लक्ष्मी दी है तो मेरे शंकर भगवान ने दी। माता लक्ष्मी जी की मां ख्याति देवी लक्ष्मी जी का विवाह तो शिव जी से करने वाली थी, पर लक्ष्मी जी का विवाह जब शंकर जी से होने वाला था तो शंकर जी ने मना कर दिया था, मैं विवाह नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये लक्ष्मी जी नारायण को चाहती हैं, इसलिए ख्याति देवी आप अपनी बेटी को भगवान विष्णु को ब्याह दो। शिव की कृपा से लक्ष्मी जी नारायण को मिली है। और माता लक्ष्मी को भी अगर वैभव दिया है तो मेरे शंकर भगवान ने दिया। कुबेर का भंडार अगर किसी को दिया है तो मेरे शंकर भगवान ने दिया, शिव ने। और शिव की नम्रता, मेरे भगवान शंकर की नम्रता, मेरे शंकर भगवान की शीतलता, करुणा कितनी विचित्र है। कोई आया भंगेड़ी कहकर चले गया, कोई आया
गंजेड़ी कहकर चले गया, कोई आया अब शब्द कहकर चले गया, कोई ने कह दिया यह पशुओं का देवता है, इसका नाम पशुपतिनाथ। अगर पशुओं के देवता हैं, पशुपतिनाथ हैं, तो भगवान राम जी को भी रावण से जब युद्ध लड़ना था तो भगवान राम जी ने भी तप कर कर शंकर भगवान से वो पाशुपत्य अस्त्र को प्राप्त किया था। और भगवान कृष्ण को भी जब युद्ध मैदान में जाना था तो उन्होंने पाशुपत्य अस्त्र को प्राप्त किया। जरा विचार करिएगा, दुनिया के लोगों ने कहा ये पशुओं के देवता हैं, दुनिया के लोगों ने कहा ये भांग पीते हैं, दुनिया के लोगों ने कहा ये गांजा पीते हैं, दुनिया के लोगों ने कहा शिव ऐसे हैं, दुनिया के लोगों ने कहा शंकर ऐसे हैं, दुनिया के लोगों ने उनको अलग कर दिया। शिव बिल्कुल अलग हो गए, अलग सब देवताओं को मानने लगे, पर शंकर के मंदिर बंद से हो गए थे, शिव के मंदिर में जाले लगे रहते थे। पर आज की स्थिति में जब दुनिया की दृष्टि में ये आ गया कि शंकर से बड़ा कोई करुणा सागर नहीं है, तो मंदिर भी खुल गए, द्वार भी खुल गए और शिव का आनंद भी हो गया। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है। जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। दुनिया की दृष्टि में आ गया कि शिव की नम्रता क्या है, दुनिया की दृष्टि में आ गया शिव की कोमलता क्या है, दुनिया की दृष्टि में आ गया कि शंकर की करुणा क्या है। और ये सबको मालूम है, जो शंकर को जल चढ़ाता है उसका कल जरूर बदलता है। जिसको अपना कल बदलना है उसको जल चढ़ाना प्रारंभ कर देना चाहिए, जरूर। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो। हमने कल भी कथा में कहा था, कोई पूर्वजों का पुण्य प्रबल होता है। आपके पिता, आपके दादा, आपके परदादा, आपकी माता, आपकी दादी, आपकी परदादी, आपकी धर्मपत्नी की माता, आपकी धर्मपत्नी की माता की माता, उनकी दादी, दोनों पक्ष, एक धर्मपत्नी के मायके का पक्ष और एक पति के पूरे पक्ष, ये दोनों के 71 पीढ़ी का जब पुण्य प्रबल होता है तब किसी परिवार में एक बार शिव महापुराण की कथा हो पाती है। धन एकाग्रित करना सरल है, पैसा इकट्ठा करना सरल है, व्यापार बढ़ाना सरल है, व्यवहार बढ़ाना सरल है, पर अपने कुल में एक बार शिव महापुराण की कथा का आयोजन करना बहुत कठिन है। क्योंकि जब कोई पुण्य की प्रबलता हो, एक धर्म पत्नी का भी पूरा कुल 71 पीढ़ी, कहीं मायके की कोई शुद्ध भाव से भगवत भजन की रमी हो, कहीं इधर भी पति का पूरा कुल, कहीं परमात्मा की दादा परदादा पिता पर कोई पुण्यता होगी, तब जाकर कोई पुण्य की गुल्लक प्राप्त हुई होगी और वो फूटी हुई होगी। आज संचिति परिवार अगर इस कथा का यजमान पद ग्रहण करा है तो देवता भी कृपा कर रहे होंगे कि ये करुणा का एक आनंद सुख है, ये मौका मिला। और शिव महापुराण की कथा करवाना कोई सरल विषय नहीं, इतनी अड़चने आती है क्योंकि शंकर की कथा है, ये कोई साधारण कथा नहीं है। शंकर भगवान विष्णु जी का विवाह हुआ,
तारीख निकली, तिथि निकली, पल निकला और भगवान विष्णु का लक्ष्मी जी के साथ में मां लक्ष्मी जी के साथ विवाह हो गया। ब्रह्मा जी का विवाह ब्रह्माणी के साथ हो गया, इंद्र का विवाह इंद्राणी के साथ हो गया। पर शंकर भगवान के विवाह की तारीख निकली, तिथि निकली, समय निकला, इतनी बजे फेरे होंगे, इतनी बजे विवाह होगा। शंकर भगवान की शादी उतनी बजे हुई नहीं। जो तिथि थी, जो तारीख थी, उस पर शादी ही नहीं हुई। 15 दिन निकल गए, सारी बारात खड़ी थी। शंकर भगवान से पूछा क्या विचार है, शादी वादी करना है कि नहीं करना है। शंकर भगवान बोले मेरा पाउडर का डिब्बा घूम गया, जब तक पाउडर का डिब्बा नहीं मिलता तब तक मैं तैयार नहीं होऊंगा, और तैयार नहीं होऊंगा तब तक मैं शादी करने नहीं जाऊंगा। अब पाउडर का डिब्बा कौन सा, इंतजार करा। 20 दिन के बाद आवाज आई, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। शंकर भगवान कहने लगे तैयारी कर लो बारात ले जाने की, मेरा पाउडर का डिब्बा आ गया, पाउडर का डिब्बा। और जो मुर्दा आया, जला, भस्म तैयार हुई, शिव जी ने धारण करी, नंदी पर सवार होने लगे। नंदी पर बैठे 33 कोटि देवता नगाड़े बजा रहे, दुमदुमियां बजा रहे, भगवान शंकर नंदी पर बैठे। नंदी पर भी बैठे तो उल्टे, नंदी का मुंह इधर था, शंकर जी का मुंह उधर था। इंद्र ने जाकर ब्रह्मा जी से कहा ऐसी कोई बारात अच्छी लगेगी, शिव जी का मुख उधर है और नंदी का मुख इधर है, जरा पूछो तो सरी ऐसे क्यों बैठे हैं। ब्रह्मा जी ने जाकर कहा आपकी शादी हो रही है, कम से कम सीधे तो बैठ जाओ। शंकर भगवान बोले हमारा कोई बाप नहीं, हमारा कोई भाई नहीं, बारात कैसे देखेंगे, आगे से नंदी देखेगा, पीछे से हम देखेंगे, इसलिए उल्टे बैठे। बारात थोड़ी सी दूर चली, और बारात थोड़ी सी दूर चलने पर, जब शिव जी की बारात थोड़ी दूर पर चली, चलने के बाद में शंकर भगवान ने देखा मेरा एक गण साइड में पेड़ के ऊपर उल्टा टंगा हुआ है, मेरा भूत प्रेत उल्टा टंगा है। शिव जी ने उसको देखा, पूछा तू नहीं आया, उसने मुंडी हिला दी, टंगे ही टंगे उल्टा, मुंह टंगे टंगे बोला मैं कैसे आऊं, मेरे को किसी ने बुलाया नहीं, आऊंगा तो भगा देंगे। शंकर भगवान बोले चिंता मत करो, मैं बुलाता हूं। शिव जी ने डमरू खड़काया, देवताओं ने आकर कहा तुम्हारी शादी हो रही है, बैंड बाजे हम बजा तो रहे हैं, तुम्हें बजाने की जरूरत क्या है। शंकर भगवान बोले शादी मेरी तो बाजे भी मैं ही बजाऊंगा। आत्मनिर्भर भारत, मेरी शादी है तो बैंड में ही बजाऊंगा, बाजे में ही बजाऊंगा। डमरू खड़काया, जैसे डमरू खड़काया डाकनी पिशाचनी चुड़ैल भूत भयंकर आए, सब इकट्ठे होकर आ गए, सब नाचने लगे। देवताओं ने सोचा इनके बीच में अपन क्या नाचो, आगे चले गए। देवता सबसे आगे, बीच में भूत चुड़ैल, उसके बाद में शंकर जी। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, मेरे सारे रिश्तेदार आ गए। इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से कहा प्रभु देवता आगे नाच रहे हैं, कोई भांगड़ा कर रहा है, कोई कत्थक कर रहा है, कोई गरबा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पर भूत चुड़ैल जो नाच रहे हैं इनके नाचने का पता नहीं पड़ पा रहा कि ये कौन सा डांस है, ये समझ में नहीं आ। इतने में ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा जो देवता नाच रहे वो भांगड़ा कत्थक गरबा ये सब समझ में तो आ रहा है ना, हाँ, पर ये भूत चुड़ैल समझ में नहीं आ रहा है क्या नाच रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा जो भूत चुड़ैल शंकर जी की शादी में नाचे इसी को लोग कलयुग में डिस्को कहेंगे, इसी को लोग कलयुग में डिस्को, ऐसा लगेगा जैसे ततैया खा गया, मेरा नाम चिंचिंचू, अब लग जाए ततैया खा गया ऊपर से। और डांस का पता ही नहीं चलता, लोग ऐसे डांस करते हैं जैसे खुजाल हो गई शरीर में, खुजाल, समझे क्या? इसी को डिस्को कहें, इसी को डिस्को। अब शंकर तो शिव है, अड़भंगे, सबको साधा मेरे शंकर ने, सबको।
शिव के पास कोई अहंकार की कोई भी एक परिभाषा नहीं, अहंकार का कोई संबोधन नहीं। भगवान पांडुरंगा हरि विठल से स्वयं संत तुकाराम जी पूछ रहे हैं कि शिव को आपने सिर पर बिठाया, क्यों? क्योंकि उन्होंने काम को जला दिया था, अहंकार को नष्ट कर दिया था। शिव के पास ना काम है ना अहम है, शिव के पास तो केवल एक राम नाम है, उसके सिवाय कुछ नहीं, कुछ नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल नाम की आधार शिला को जो समझ लेता है, अहम को त्याग नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी एक ही है, व्यक्ति का अहंकार। शुगर की दवाई बाजार में मिल सकती है, बीपी की दवाई बाजार में मिल सकती है, कमर दुखे तो दवाई बाजार में मिल सकती है, आंख दुखे तो दवाई बाजार में मिल सके, कान दुखे तो दवाई मिल सके, पर अहंकार की दवाई बाजार में नहीं मिलती है। अहंकार को समाप्त करने की दवा मेरे शंकर भगवान के पास है। मेरे वो ना काम रहने देता है ना अहंकार रहने देता, दोनों का त्याग करवा दो, दोनों। तुम जाकर देखो, राम जी के मंदिर में जाओगे तो तुम्हारे लिए आसन बिछाया जाएगा, कृष्ण भगवान के मंदिर में जाओगे तो तुम्हारा आसन भी बिछेगा, सरसरिष्ठता रहे। पर शंकर जी के मंदिर में इतनी भी जगह नहीं रहती कि आसन बिछाया जाए, जमीन पूरी गीली, चारों तरफ गीला गीला। कोई इधर से आया लोटा ढोल गया पानी का, कोई उधर से आया तो पानी शंकर जी को चढ़ाना था, तेर पे चढ़ाकर चले गया। शिव है, तुम कितने भी करोड़पति हो, धनपति हो, वैभवपति हो, सत्तापति हो, चाहे तुम्हारे पास में कितना भी वैभव है, पर शंकर के मंदिर में, शिव महापुराण में और शंकर जी के दरवाजे पर अहंकार समाप्त हो जाता है। वहां तुम्हारे पास क्या है क्या नहीं वो पूरा समाप्त हो जाता है, वो तुम्हारे घर पर होगा। शंकर के दरवाजे पर तो केवल एक शून्यता रहती है और वो शून्यता में शिव बसता है, और वो बसता है तो जीवन का कल्याण करता है। शून्यता। बेजापुर कब आया? छत्रपति संभाजी नगर से चले गाड़ी को लेकर, आगे आया 70 किलोमीटर दूर बेजापुर, और आगे बढ़े 60 किलोमीटर, और आगे बढ़े 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, फिर और आगे बढ़ते बढ़ते 50, फिर 49, ऐसे चलते 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 धीरे धीरे और आगे बढ़े। बेजापुर 10 किलोमीटर, बेजापुर से और आगे बढ़े, वहाँ से और आगे बढ़ते बढ़ते बेजापुर फिर 9, आप लोग बोलते जाओ 8, फिर 7, बेजापुर 6, 5, 4, 3, 2, 1। उसके बाद बेजापुर आते से ही मिलेगा शून्य। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो। बेजापुर कहाँ आया? जहां शून्य आया, जीरो आया, समझ लो वहां बेजापुर आ गया। छत्रपति संभाजी नगर यहां से जा रहे हो, चलते चलते 70 किलोमीटर से बढ़ते बढ़ते 10 किलोमीटर पे पहुंचे, 10 से 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और बाद में शून्य आ गया। छत्रपति संभाजी नगर आ गया। पुणे गए, चलते चलते शून्य आ गया। बेंगलोर गए, चलते चलते शून्य आ गया। मुंबई गए, चलते चलते शून्य आ गया, तो मुंबई आ गया, पुणे आ गया। शून्य पर स्थान नियुक्त है। उसी तरह जब तुम्हारे भीतर एक शून्यता, ये कुछ भी मेरा नहीं है शिव शंकर सब तेरा है, जब एक शून्यता आकर खड़ी हो जाएगी, समझ लेना तुम शिव के दरवाजे पर आ गए और शिव तुम्हारे हृदय में आकर विराजमान हो गया। शून्य है।
और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। उस शिव को समझने के लिए शून्यता की जरूरत पड़ती है। हमारे नासिक क्षेत्र में, हमारे महाराष्ट्र में प्याज बहुत होता है। बोलो सही है कि गलत है? काय की खेती ज्यादा हो रही है? प्याज की। और हमने देखा जब हम लोग कथा करने के लिए जा रहे थे, शाहदा गए, नासिक गए और भी जगह छत्रपति संभाजी नगर आए, जब आ रहे थे जा रहे थे तो हमने देखा वहाँ पर प्याज के बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े गोडाउन टाइप के बने, और उन प्याजों के लिए इतने सारे पंखे चल रहे थे। पंखे तो हमने गाड़ी रोकी, हमने पूछा क्यों भैया ये पंखे क्यों लगाए? तो कहा ये प्याज के लिए पंखे लगाए। बोलो सही है कि गलत है? प्याज के लिए पंखे क्यों लगाए? तो कहा अगर सड़ जाएगा, गर्मी रहती है तो अंदर से सड़ जाता है, तो पंखे लगाना जरूरी है। फिर हमने देखा कि एक खटिया पर एक पिताजी बैठे थे और वो एक पुष्टे से हवा कर रहे थे। तो हमने पूछा भैया ये कौन है? तो क्या हमारे बाप है, हमारे पिता। तो हमने कहा प्याज के लिए तुमने 50 पंखे लगाए, बाप के लिए एक भी पंखा। तो फिर उस गोडाउन वाले ने पूछा तुम कौन हो? हमने कहा सीहोर वाले। अच्छा मिश्रा जी? हमने कहा। उन्होंने कहा हमारा नाम लेके तुम कहीं बोलना मती। हमने कहा कसम से नहीं बोलेंगे, तुम्हारा नाम तो लेंगे ही नहीं, पक्का। वो तो आज कथा में बेजापुर में बात निकली तो बोल दिया, पर नाम नहीं बोलूंगा, और तुम बोलोगे तो बोल भी दूंगा, पर नाम नहीं। लगाए प्याज के लिए 50 पंखे, बाप के लिए पुष्टा। अरे ये चमक, ये दमक, फुलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हारे पिता से ही तो है। बाप के लिए भी एक पंखा लगा सकते थे तो जीवन का एक आनंद प्राप्त हो जाता। ये सब बहुत बहुत विचारणीय है। कभी मौका लगे तो हमारे सीहोर में आकर देखो, हमारे बाबा के धाम पर, कुबरेश्वर धाम पर वृद्ध माताओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, आम भक्तों के लिए जो वहाँ भोजन प्रसाद होता है, मेडिकल व्यवस्था होती है, चिकित्सा व्यवस्था होती है। बच्चों के लिए जिनके पास एजुकेशन का पैसा नहीं होता, उनके कॉलेज की फीस, स्कूल की फीस सब वहाँ से जमा होती है। बच्चों के पास, जिनके पास किताबें कॉपियाँ नहीं होती, समिति उनको किताब कॉपी स्कूल की दिला देती है। उनकी ड्रेस नहीं होती तो ड्रेस दिला दे। कभी देखो धन की भाव की मूर्ता। सारी डिग्रियां, सारा वैभव पृथ्वी वाले देखेंगे। तुम्हारी डिग्रियां चाहे डॉक्टर की हो, कलेक्टर की हो, एसपी की हो, आईजी की, डीआईजी की, चाहे कमिश्नर की, तहसीलदार की, पटवारी की, सारी दुनिया की जितनी डिग्रियां होती हैं, इंजीनियर, सीए, सारी डिग्रियां केवल पृथ्वी पर चलेगी। वहां तो एक ही डिग्री चलेगी, तूने अपने माता पिता की सेवा कितनी करी, तूने भूखे को भोजन और प्यासे को पानी कितना पिलाया। वहां एक ही डिग्री देखी। वहां नहीं देखा जाएगा कि तेरे पास डिग्री कौन सी थी। नहीं साहब मैं इंजीनियर, नहीं साहब मैं मजिस्ट्रेट, नहीं साहब मैं इस फलाना कोर्ट का मजिस्ट्रेट हूँ, मैं इतनी बड़ी पदवी पर रहा हूँ। भगवान भी कह देगा नीचे बैठे रे, फालतू बात करना मत। नीचे चले डिग्री, ऊपर चले तेरे कर्म। कर्म के सिवाय ऊपर कुछ नहीं चलता। इसलिए फिर निवेदन, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा।
भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। ऊपर जाते से ही कह दिया जाएगा तेरा क्या होगा रे कालिया, होगा क्या तेरा, तेरे कर्म के लेख से तुझे प्राप्त होगा कि तुझे क्या देना है। क्या कितनी सुंदर कथा है। एक बहुत विद्वान महाराज जी मर गए, बहुत विद्वान, खूब प्रवचन देते थे, मर गए, ऊपर गए, वैकुंठ का दरवाजा बंद था, सब लाइन लगा के खड़े थे। सवेरे वैकुंठ का दरवाजा खुलेगा जब सबको वैकुंठ में प्रवेश मिलेगा। वैकुंठ जाने की लाइन में महाराज जी भी खड़े थे, महाराज जी से आगे एक व्यक्ति और खड़ा था, टोपी लगाया था, जीन्स पहना था, थोड़ी थोड़ी जगह से फटी हुई थी, जोरदार जूते पहना था, चाबी का छल्ला घुमा रहा था। महाराज जी ने मन में सोचा कैसे कैसे लोग वैकुंठ आ जाते हैं, बताओ, इनको वैकुंठ आना था, इनको तो नरक जाना था। सवेरे वैकुंठ का दरवाजा खुला, नाम लिया गया, आ जाओ साहब, आ जाओ साहब। चाबी का छल्ला वाला व्यक्ति आया, तुम कौन, मेरा नाम ये है। अच्छा, क्या करते थे, गाड़ी चलाता था, बस। अच्छा, एक काम करो, वैकुंठ में वो सामने एक जो महल बना है उसमें चले जाओ, चांदी का सिंहासन है, सोने का पलंग है, डनलप के गद्दे हैं, अप्सराएं आएंगी, आपको भोजन कराएंगी, पंखा झेलेंगी, सोने की थाली में आपको भोजन करना है। वाह वाह वाह, धन्य, इतना सुंदर वैकुंठ। हाँ, पंडित जी ने सोचा, प्रवचन देने वाले महाराज ने सोचा, जब एक ड्राइवर को इतना अच्छा रूम मिल सकता है तो मुझे तो, मैं प्रवचन देता हूँ। आओ, तुम कौन, मैं प्रवचन देता था। एक काम करो, वो सामने जो टूटा हुआ जो झोपड़ा है उसके अंदर चले जा, आटा रखा है, खुद की रोटी बनाना, खाना, सब्जी बोना, खाना। इतने में तो पंडित जी चिल्लाने लगे, मैं प्रवचन देने वाला, मैं कथा कहने वाला, इतना बड़ा महाराज, इतना बड़ा महाराज, और उस गाड़ी के ड्राइवर को तुमने एसी का रूम दिया और मुझे टूटा हुआ झोपड़ा। इतने में धर्मराज ने कहा, यहाँ पर न्याय चलता है। महाराज जी बोले, न्याय नहीं, यहाँ न्याय चलता है, पैसा चलता है, रिश्वत चलती है, तुमने उससे कुछ ले लिया होगा, यहाँ फालतू बात मत करो, यहाँ न्याय चलता है। तो न्याय कैसा, मैं इतना प्रवचन देने वाला, मुझे टूटे झोपड़े में भेज दिया, वो गाड़ी चलाने वाला, उसको एसी का रूम दे दिया, डनलप का गद्दा, चांदी का पलंग, सोने का सिंहासन, सोने की थाली में रोटी, ये कैसे हो सकता है। इतने में धर्मराज ने कहा, भाई यहाँ कर्म देखा जाता है। महाराज वो गाड़ी चलाता था, बस को चलाते चलाते बस इतनी तेज चलाता था कि अंदर जितने बैठे रहते थे सब हनुमान चालीसा पढ़ते थे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल रामा, अंजनी पुत्र पवन सुत रामा, महावीर विक्रम बजरंगी। कांपते, राम नाम लेते, भगवान को पुकारते। इसलिए वो मरा तो उसको एसी का रूम मिला। महाराज तुम प्रवचन देते थे तो लोग दीवार से टिक टिक के सोते थे, इसलिए उसको वैकुंठ में एसी का रूम और तुमको टूटा झोपड़ा मिला। इतना कर्म का लेख देख। इसलिए मेरी जीजियों, मेरा ध्यान देना, तुम सो मत जाना। तुम सो गई तो सियोर वाला निपटा तो मालूम पड़े बेचारे को टूटा झोपड़ा मिले से तो काम। तुम जागती रहना, और बोलो तो बीच बीच में चिल्लाना चालू करता हूं, जागते रहो। अरे हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। भोले बाबा बाबा के भरोसे चलते हैं, ओ घड़दानी के भरोसे चलते हैं। डमरू वाले के भरोसे
चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं। शिव के पास ना काम है ना अहम है। काम भी दूर, अहम भी दूर। और जिसने काम का भी त्याग कर दिया, अहम का भी त्याग कर दिया, वहां मेरे हरि विठ्ठल उसको अपने शिव अपने सिर पर बिठा लेते हैं। अपने मस्तक पर बिठा लेते हैं। फिर कोई आडंबर, कोई दिखावा कुछ नहीं रहता, केवल शिव रहता है। वो एक लाइन आप लोग गाते हो ना, देहाची तिजोरी भक्ति चाँच देहाची तिजोरी भक्ति चाँच फेवा उघड़दार उघड़दार देवा, उघड़दार देवा, उघड़दार देवा। अब ये शरीर जो मिला वो शिव के लिए ही तो मिला है, भजन के लिए ही तो मिला, सत्कर्म करने के लिए मिला। पूर्व में ना जाने कौन सा अच्छा काम किया था जो आज भगवान ने भरपेट भोजन दिया, राजसी ठाट दिया, वैभव दिया, धन दिया, दौलत दी, संपदा दी, सत्ता दी, नाम दी, शोहरत दी, इज्जत दी, घर में संतान दी, वैभव दिया, वंश दिया। ये पूर्व का कोई कर्म करा होगा, नहीं तो तुम्हारे नाम के तो कितने पैदा हुए, तुम्हारे साथ में ना जाने कितने पैदा हुए। एक ही हॉस्पिटल में कितने बच्चे उसी तारीख को, उसी तिथि को, उसी पल में, उसी घड़ी में कितने पैदा होते हैं। क्या सब करोड़पति बन जाते? क्या सबका नाम चल जाता? नहीं, तुम्हारे पूर्व में तुमने कुछ अच्छा कर्म करा था तो आज बाबा ने दिया है, आज कर कर जाओगे फिर बाबा दे देगा, और फिर कर कर जाओगे फिर दे देगा। नहीं तो एक ही नाम के राम सिंह राम सिंह राम सिंह नाम के ढेर, भानु प्रताप भानु प्रताप भानु प्रताप ढेर। 15 तारीख को जितने जन्म लिए 15 को ढेर सारे जन्म लिए। 9:15 पर जितने जन्म होंगे 9:15 पे ना जाने कितने करोड़ बच्चे जन्म होंगे, कितने लाखों जन्म होंगे। पर तुम्हारे ऊपर शिव की कृपा हुई है तो मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारा पूर्व का कर्म अच्छा है। कहा कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा। ये पूर्व का कर्म अच्छा था, अच्छी पत्नी मिल गई, अच्छा पति मिल गया, अच्छे बच्चे मिल गए, अच्छा कुटुंब मिल गया। एक भी गड़बड़ निकल जाता तो हालत खराब हो जाती। मकान बनाने के लिए अच्छे मिस्त्री की जरूरत होती है और घर के लिए अच्छी स्त्री की जरूरत होती है। मिस्त्री गड़बड़ निकल जाए तो छत पे पानी भरा ही रहता है, और स्त्री गड़बड़ निकल जाए तो मुंह फूला ही रहता है। बहुत ध्यान देने वाला विषय। मिस्त्री गड़बड़ निकल गया, छत पे अगर ढाल नहीं दिया, सही तरह से छत नहीं बनाई, सही तरीके से मकान नहीं बनाया, बाथरूम नहीं बनाया, पानी भरा रहेगा। फिर दिन भर वाइपर से निकालते रहो और बाद में मन से कोसते रहो, ऐसा बाथरूम बनवाया पानी नहीं निकल रहा, बता उसकी जाली में फंस गया, पानी नहीं निकल रहा, वाइपर से निकाले, झाड़ू मारे तब जाकर पानी निकले, छत पे पानी भरा गया, निकल नहीं रहा। किसको दोष दोगे? मिस्त्री को। मिस्त्री ऐसा मिला, मकान बनाने वाला ऐसा मिला, अच्छा लेकर आना था, कैसा बनाया उसने, छत पे पानी भरा रहा है। मिस्त्री और स्त्री ये दोनों का श्रेष्ठ होना जरूरी है। मिस्त्री अगर अच्छा है तो मकान अच्छा बनता है, और स्त्री अगर अच्छी है तो घर अच्छा बनता है, परिवार अच्छा बनता है, कुटुंब अच्छा बनता है। दोनों की समता होना चाहिए, दोनों की श्रेष्ठता होना चाहिए, और ये श्रेष्ठता आपके भीतर हो। शिव कथा कर रही है,
भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, भगवान ओघड़दानी का चरित्र कह रहा है, भगवान हरि विठ्ठल का चरित्र कह रहा है, मेरे शंकर भगवान का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है। जब माँ पार्वती मैया बाल्य अवस्था में थी तब भगवान शंकर की आराधना में लीन रहती थी, आराधना। और शिव की कृपा से, शंकर की करुणा से, उनकी उदारता से पार्वती मैया के तेज पुंज से एक प्रकाश, उस प्रकाश से जल और उस जल से बेलपत्र का वृक्ष प्रकट हुआ। बेलपत्र और शिव जी के शरीर के, शिव जी के नेत्र अश्रु से, शरीर के भाग के जल से रुद्राक्ष का पेड़, रुद्राक्ष का पौधा होता है। और माँ जगत जननी दुर्गा भवानी, माँ आदि शक्ति, माँ भवानी के शरीर के तेज प्रकाश जल से बेलपत्र का पौधा होता है। बेलपत्र का पूरे विश्व के जितने श्रोता शिव जी के, शंकर जी की पवित्र कथा को सुन रहे हैं, आपसे निवेदन, चातुर्मास के 4 महीने में एक नियम बनाओ। मैं ज्यादा कुछ ना कर सकूं तो 4 महीने में कम से कम 4 पौधे मैं बेलपत्र के जरूर लगाऊंगी। कहीं ना कहीं बेलपत्र का वृक्षारोपण जरूर। क्यों? मान लो हम चले भी गए और हमारे परिवार के लोग मान लो शंकर जी की पूजा नहीं कर पाए, भगवान शिव की आराधना नहीं कर पाए, भगवान शंकर की भक्ति ना कर पाए, तो मेरे द्वारा लगा हुआ ये बेलपत्री का पौधा बड़ा होगा, कोई ना कोई इसकी पत्ती तोड़कर शिव जी को चढ़ाएगा। कम से कम मेरे कुल का उद्धार होगा, मेरे वंश का उद्धार होगा, मेरी पीढ़ी का उद्धार। लगाओ। हम ज्यादा पौधे लगाने का नहीं बोल रहे आपसे तो 4 महीना चतुर्मास के 4 पौधा लगाने का एक बना लो कि मुझे एक बेलपत्री का पौधा हर महीने लगाना है। और वो पौधा ऐसा मत लगाना जैसा दुनिया के राजनेता लगाते हैं, सुबह लगाते हैं शाम को बकरी खा जाती है, ऐसा पौधा ना लगाइए। बुरा लगे तो बोल देना, रे भाई हो, हमारी बात का लोगों को बुरा बहुत लगता है इसलिए अभी बोल दे रहे हैं, क्षमा मांगते हो। ऐसा पौधा ना लगाइए कि सुबह लगाया शाम को बकरी खा गई, नहीं। पौधे का ध्यान देना है जाकर, और पौधा इतना सा भी मत लगाना कि उसको पनपने में टाइम लगे। थोड़ा बड़ा करो अपने घर के अंदर, एक गमले में लगा लो, 2-3 महीना बड़ा कर कर पौधे को, जैसे एक बेटी को पाल पोस कर बड़ा करते हो, बच्चों को बड़ा करते हो, ऐसे बेलपत्र के पौधे को बड़ा करो, उसको खूब परवरिश करो, फिर उसको कहीं ऐसी जगह जाकर लगाओ जहाँ तुम अगर पानी भी ना दे पाओ तो उसको कम से कम पानी मिलता रहे, और वो बड़ा होकर भगवान शंकर के ऊपर उसकी एक बेलपत्र चढ़ती रहे, ऐसा होती रहे, ऐसा भाव रखो। पेड़ पौधे तो बहुत लगते हैं, रोज मीडिया पर भी आता है, इतने पौधे लग गए, इतने पौधे लग गए, मालूम पड़े वो पौधे फिर दिखे ही ना, तो क्या मतलब का? पौधे लगाओ, ज्यादा नहीं तो एक लगाओ, पर सुरक्षित लगाओ। लगना चाहिए कि तुम्हारा लगाया गया पौधा। बेलपत्र का पौधा माता पार्वती जी के द्वारा प्रकट किया गया। बेलपत्र के वृक्ष की गणना करी गई। बेलपत्र के वृक्ष की जो जड़ होती है उसमें मां गौरी का स्थान होता है। बेलपत्र की जड़ में महागौरी है, बेलपत्र के तने में माहेश्वरी है, बेलपत्र के शाखाओं में दक्षिणायनी माता है, बेलपत्र की पत्ती में
माँ पार्वती है, बेलपत्र के फल में माँ कात्यायनी है, और बेलपत्र के उस सुंदर आनंदमय फूल में उस फूल के अंदर माँ गौरी विराजमान है। ऐसा पूरा बेलपत्र के वृक्ष की गणना करी गई। चाहे शाखा हो, जड़ हो, बेलपत्र के पूजन का कितना भी एक पत्र आया है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम प्राजक्ता चौहान। कहीं बैठी हों तो बच्चे को लेकर आ सकती हैं और बेलपत्र लेने के लिए आएँ। मेरा नाम प्राजक्ता चौहान। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। मैं श्री रामपुर से आई हूँ। मेरी शादी को 9 साल हो गए थे, पर संतान का सुख नहीं था। हमारे शहर के हर एक डॉक्टर को दिखाया। एक बार डॉक्टर बोले कि तुम्हारा ट्यूब ब्लॉकेज है, 50% ही चांस हैं संतान के, बाकी के संतान का योग नहीं। बहुत सारी दवाइयाँ ली, ट्रीटमेंट किया, पर गर्भ नहीं ठहरा। समय निकलता गया, टेस्ट बेबी करवाया, उसमें भी फायदा नहीं मिला। आखिरी में किसी ने फिर कहा, शिव पुराण की कथा आती है, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो। मैंने 2-3 बार उसको भी किया, पर ना जाने क्या खराबी, क्या दिक्कत। फिर आयुर्वेदिक इलाज भी करवाया, पर कोई असर नहीं दिखा। आखिरी में किसी ने कहा कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर दीप लगाना, जल छोड़ना और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर कर बेलपत्र के नीचे ही किसी को खीर का प्रसाद का भोग लगाना। वही मैंने किया। पशुपतिनाथ का व्रत करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 9 साल के बाद गर्भ ठहर गया। और 10 जनवरी 2025 को पुत्रदा एकादशी के दिन बाबा की कृपा से मुझे पुत्र प्राप्ति हुई। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। पुत्र का फोटो भी लगाया हूँ, बेटे का फोटो लगाया। शिव की कृपा किसको। एक पत्र और अच्छा है, देखिए। मैं अश्विनी अमोल गायकवाड़। मेरी शादी 2016 में हुई थी, पर मेरे यहाँ संतान का सुख नहीं था। गर्भ अगर ठहर भी जाता था तो संतान 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना रहकर गिर जाती थी। सारे इलाज करवाए, डॉक्टरों को भी पूछा, IVF के लिए बोला, फिर भी बच्चा नहीं हुआ। तब आखिरी में आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा सुनना चालू करी और 2022 की तर्पण शिव महापुराण की कथा को उस दिन मैंने भोले बाबा को जल चढ़ाना प्रारंभ किया। कुबरेश्वर बाबा का स्मरण कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लिया और 30 दिसंबर 2023 को सीहोर जाकर कंकर शंकर की पूजन करी। वहाँ का रुद्राक्ष लेकर आई, बाबा का स्मरण करना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से 2024 7 फरवरी को शिव जी की कृपा से मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो। एक बेलपत्र का फल क्या। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अगर 1 लोटा जल आप भाव रखकर हृदय से शिव जी को समर्पित कर रहे हो तो शिव उसको स्वीकार कर, शिव उसको स्वीकार। शंकर उसे स्वीकार। कोई साधारण नहीं है बेलपत्र का पौधा। बेलपत्र का वृक्ष
एक बहुत सुंदर कथा आती है शिव महापुराण। जब आप लोग ओमकारेश्वर की कथा को सुने थे तो हमने वहाँ पर भी कहा था कि अगर जमीन पर पड़ी हुई एक बेलपत्र अगर आपको दिख जाए तो उसको उठाकर कहीं विसर्जन में डाल दो, पर उसको पाँव के नीचे मत बांध दो। वो बेलपत्र का केवल पत्ता नहीं है, उसमें मेरा महागौरी आद्य शक्ति 64 योगनिया मेरा शिव और शक्ति उस बेलपत्र के पत्ते में सदा विराजमान रहे, सदा। आप उसको जितना हृदय से पूजोगे, भारत की सभ्यता, भारतीय संस्कृति, भारत का एक आनंद सुख है ये कि हमारे यहाँ पौधों की भी पूजन होती है, हमारे यहाँ नदियों की भी पूजन होती है, हमारे यहाँ पशुओं की भी पूजन होती है, हमारे यहाँ पक्षियों की भी पूजन होती है, हमारे यहाँ तलातल रसातल पाषाण की भी पूजन होती है, हमारे यहाँ जल की भी पूजन होती है तो थल की भी पूजन होती है। शिव तत्व इसलिए शिव महापुराण की कथा भगवान शंकर का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है। कि शिवजी को अहम और काम दोनों ही श्रेष्ठ नहीं। कभी यदि मन में बहुत बड़ा कहते हैं एक 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शंकर के मंत्र का 108 बार जाप करने से प्राप्त हो जाता है। 1000 अश्वमेध यज्ञ का शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। बेलपत्र का वृक्ष जिसके नीचे बैठकर यदि कोई अनुष्ठान, कोई तप, कोई साधना, कोई व्रत, कोई उपास किया जाए, उसका 1000 लाख गुना फल है। आप सभी ने एक कथा सुनी होगी कि एक बकरी ने बेलपत्र के पत्ते को खा लिया था और सिंह ने उस गांव में जंगल में रात्रि के समय पर आक्रमण कर कर उस बकरी का शिकार कर लिया। और आखिरी में जब बकरी मर गई, शेर का भी अंत समय आ गया, जब उसके प्राण छूटे तो देवलोक में जब वो गया तो आखिरी में दोनों को, बकरी को भी और उस सिंह को भी, पृथ्वी पर दूसरी बार जन्म नहीं लेना पड़ा, वो शंकर के धाम में चला गया। शिव
शिव की एक अविरल भक्ति। हम तो कई बार कथा में कहते हैं, आपके पास में अगर कुछ भी नहीं है, आप शंकर जी के मंदिर पे गए हो, एक बेलपत्र अगर आपको शिव जी के मंदिर में चढ़ी हुई भी मिल जाए, उसको उठा लो और उस बेलपत्र को धोकर वापिस भगवान देवाधिदेव महादेव के मंदिर में भगवान शंकर को फिर पुनः चढ़ा दो। वापिस उसी बेलपत्र को फिर चढ़ा दो। और कई बार त्रिगुणाकार, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्रधारी, त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी मेरे देवाधिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए अगर मंदिर में तुम्हें बेलपत्र मिले भी ना, तो अपने हाथ की 3 उंगलियों का स्पर्श भगवान शंकर को कर लीजिए और शिव के नाम का उच्चारण कर लीजिए। शिव उस बेलपत्र को स्वीकार कर लेते हैं। भाव, एक स्वच्छ भाव, निर्मल मन सो मोहि पावा। भगवान शंकर को अगर आप भाव से रिझा रहे हैं, निर्मल भाव दे रहे हैं, शिव उसको भी स्वीकार कर। मेरे ओघड़दानी कभी भी आपसे कोई वस्तु की चाह नहीं। कथा देखिएगा जरा, शिव महापुराण की कथा में एक शब्द आता है कि ब्रह्मदेव भगवान नारायण के सामने जाकर कहते हैं कि मैं शिव को नहीं स्मरण करता। मैं नहीं जानता कौन शिव, कौन सृष्टि के रचना करता। ब्रह्मा जी ने तो अपने मन में विचार कर लिया कि सृष्टि का रचना करता केवल मैं हूं, केवल मैं। और ये मैं और मेरा का जो संबोधन है, ये अहम का संबोधन। महाराज, हाथ की लकीरें भले आपके हाथ की मुट्ठी में बंद हो, हाथ की लकीरें भले आपके हाथ की मुट्ठी में बंद हो, पर मुट्ठी में ये लकीरें बंद कर सकते हो पर काबू नहीं कर सकते। आपके हाथ की लकीरों में जो लिखा है वो काबू में तो केवल एक देवाधिदेव महादेव ही कर सकता है, उसके सिवा कोई नहीं कर सकता। कोई